हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारे सेंटेंस रीऑर्डरिंग, जो कि आपकी एग्जाम प्रेप की सीरीज या फिर जो आप समझ लें एग्जाम प्रेप की जो हम वीडियोस कवर कर रहे हैं उसके अंदर हम ये आज करने वाले हैं। यानी कि आप अपने एग्जाम्स में जो आपके ग्रामर पोर्शन में रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आता है उसको आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे आप समझेंगे कि किसी सेंटेंस का कैसे ऑर्डर फॉर्म करना है एंड आप जम्बल्ड वर्ड्स में से करेक्ट सेंटेंस फॉर्म कर सकें। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे आज के सेंटेंसेस को कैसे अरेंज करना है, उसके साथ साथ ताकि वो क्या बने, मीनिंगफुल सेंटेंस में बने। मतलब जनरली हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, व्हाट इज इट, वो क्या है। ठीक है, रूल्स टू फॉलो, उसके क्या रूल्स हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर जम्बल्ड वर्ड वट एवर आर गिवन टू अस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम साथ में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एंटायर मतलब इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी एंड इसके बाद आपका कभी जम्बल्ड सेंटेंसेस में गलती बिल्कुल नहीं होगी। जम्बल वर्ड्स आप हमेशा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड यस, ये एग्जाम में आपके कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 6 नंबर के आते ही आते हैं। तो 5-6 नंबर क्यों गंवाने हैं फालतू में, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या है, अरेंजमेंट समझनी है कि वर्ड्स को अरेंज कैसे करना है। बहुत इजी होता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें समझने की जरूरत है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि होता क्या है। ठीक है, सेंटेंस रीऑर्डरिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग अ सेट ऑफ जम्बल्ड मिक्स्ड अप। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या होता है, हमें बहुत सारे वर्ड्स दिए एंड उनके ऑर्डर को क्या कर दिया है, मिक्सड अप कर दिया है, यानी कि जम्बल्ड कर दिया है। आगे पीछे कोई भी वर्ड कहीं पे भी उठा के दे दिया है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड दे देते हैं हमें जिसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, लेकिन हमें उससे क्या करना है, एक एग्जैक्ट एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोसेस है अरेंजमेंट का। ठीक है, क्या करने का, अरेंज करने का जम्बल्ड और मिक्सड अप वर्ड्स इनटू अ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें क्या देखना है कि हमारा जो सेंटेंस हम फॉर्म कर रहे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, साथ में मीनिंगफुल होना चाहिए, बिकॉज अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग, तो हमें वो क्या फॉर्म करना है, सेंटेंस फॉर्म करना है। ठीक है, नाउ क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपके सारे ग्रामर स्ट्रक्चर के टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, दैट यू नो अबाउट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ योर सेंटेंसेस और नॉट। ठीक है, आगे आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन स्कूल बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई, आईसीएसई, सारे बोर्ड एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इवन आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाते हैं वहां पर भी आपके जम्बल वर्ड्स आते ही हैं, बस थोड़ा सा लेवल ऑफ सेंटेंस बढ़ जाता है, बाकी आपके हर एक तरीके के एग्जाम में इसका इस्तेमाल होता है, विच इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर। इंप्रूव्स योर एबिलिटी टू राइट क्लियर करेक्ट सेंटेंसेस। इसी के साथ जब आप जम्बल्ड वर्ड्स को अरेंज करना सीख जाते हैं तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिएटिंग करेक्ट सेंटेंसेस में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है। ठीक है, हेल्प्स इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन, साथ में आपके कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, बिकॉज यू वुड नो हाउ टू टेकल इन द सिचुएशन एंड हाउ टू स्पीक करेक्ट सेंटेंस ड्यूरिंग अ सिचुएशन, राइट। तो आप उससे क्या है, एक सिचुएशन के लिए और एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में एक करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करना सीख जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, नाउ जम्बल्ड, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लाइक्स शी रीडिंग बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर आप करेंगे तो क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने सब्जेक्ट देखना है, तो हमारा क्या ऑर्डर रहेगा, शी लाइक्स, ठीक है, रीडिंग बुक्स, ये हमारा क्या रहेगा, करेक्ट सेंटेंस रहेगा, शी लाइक्स रीडिंग बुक्स, एग्जाम्पल है। अब हमने सी पहले क्यों लिया, फिर लाइक्स क्यों लिया, उसके बाद रीडिंग क्यों लिया, बुक्स क्यों नहीं लिया, शी लाइक्स बुक्स, ये भी तो हो सकता है, शी लाइक्स बुक्स रीडिंग, ऐसे तो हमने यही ऑर्डर क्यों फॉलो किया। ठीक है, ये हम सीखने वाले हैं कि कैसे हमने ये ऑर्डर ही क्यों फॉलो किया एंड कैसे ये इसी ऑर्डर में लगने के बाद क्या है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। यहीं पर अगर आप कर देते शी लाइक्स बुक्स रीडिंग, तो ये क्या है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रहा है। इसी तरीके से शी रीडिंग लाइक्स बुक्स, तो भी आपका क्या है, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है, इनकरेक्ट साउंड कर रहा है। तो कैसे हमें पता चला कि यही एक मतलब करेक्ट वे होगा इसको अरेंज करने का। ठीक है, तो वो हम सीखने वाले हैं। अब की रूल्स देख लेते हैं कि क्या क्या हमें ध्यान में रखना है और कैसे हम एक करेक्ट सेंटेंस को फॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने किससे शुरू करना है, सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है। ठीक है, आपने क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, आपको पता है सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हमेशा आपका क्या होगा, या तो नाउन होगा या फिर आपका प्रोनाउन होगा। ठीक है, इससे अलग कुछ नहीं होगा। तो स्टार्ट विद दी सब्जेक्ट।
हु और व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, यानी कि सेंटेंस किसके बारे में या किस चीज के बारे में बात कर रहा है। प्लेस इट फर्स्ट, हमेशा सब्जेक्ट को क्या रखना है आपने, फर्स्ट रखना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, द डॉग, शी, द स्टूडेंट्स, तो हमेशा क्या नाउन और प्रोनाउन आपके क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। एंड उन्हीं को आपने फर्स्ट रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है। नाउ फॉलो विद द वर्ब, एंड सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। स्पेशली अगर आप सिंपल सेंटेंस का सिंटेक्स याद रखेंगे तो क्या होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड फिर आपके अदर वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए आपने क्या रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, एंड उसके बाद आपने क्या देखनी है, वर्ब देखनी है। एंड वर्ब में भी आपको हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब वो अकॉर्डिंग टू टेंस आप देखेंगे, एंड देखेंगे कि सेंटेंस में जम्बल वर्ड्स में आपको कौन सी वर्ब दी हुई है, ठीक है। तो आपने क्या देखनी है, वर्ब देखनी है। व्हाट एक्शन इज हैपनिंग, यानी कि कौन सा एक्शन, वर्ब का मतलब एक्शन है, कौन सा एक्शन हो रहा है। इट कम्स आफ्टर दी सब्जेक्ट, किसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है, जैसे कि रन्स, इज ईटिंग, कंप्लीटेड। अब यहाँ पर क्योंकि हम रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम हमारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके जो जंबल वर्ड्स हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वो अलग अलग दी हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब को लेना अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। सिंटेक्स कैसे पता चलेगा आपको सेंटेंस का, किस चीज से, जो कि आपके टेंसेज आपने पढ़े हैं एंड आप सिंपल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को पढ़ चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने देखना है हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, एंड हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना है, फिर आपने मेन वर्ब को लेना है, ठीक है। रन्स, इज ईटिंग, कंप्लीटेड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर किसी बच्चे को लिखना हो तो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक सेकेंड, चलिए आगे। फिर आपने क्या करना है, ऐड दी ऑब्जेक्ट, फिर आपने ऑब्जेक्ट ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, अब क्या आ जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑन हुम और व्हाट इज द एक्शन डन, यानी कि किस पे या फिर क्या जो एक्शन हुआ है उसने किया है, जैसे कि द बॉल, होमवर्क, अ लेटर, ये वाली चीजें आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, फिर वर्ब देखनी है, फिर आपने ऑब्जेक्ट देखना है, एंड ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या देखना है आपने, एडजेक्टिव्स एंड जो नाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड ऑल सब है उनको भी आपने प्लेस करना है, ठीक है। डायरेक्टली आपने सेंटेंस नहीं लिख देना है। अब मान लीजिए आपके जंबल वर्ड्स में आपको एडजेक्टिव भी मिल रहा है, आपको एडवर्ब भी मिल रही है, तो आप एडवर्ब को वर्ब के आगे ऐड करेंगे, एडजेक्टिव को नाउन और प्रोनाउन के आगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कम बिफोर व्हाट दे डिस्क्राइब, यानी कि नाउन जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है उसके आपने आगे उसको लगा देना है, जैसे कि अ ब्यूटीफुल फ्लावर, टॉल बिल्डिंग्स, ठीक है, इस तरीके से। तो अरेंजमेंट करनी है पहले वर्ड्स की पूरी, एंड देन फिर पूरे सेंटेंस का अरेंजमेंट करनी है। फिर आपका टाइम प्लेस फ्रेजेस जो होते हैं वो हमेशा अक्सर देखेंगे, टाइम या प्लेस फ्रेजेस जो आएंगे आपके वो एट द एंड आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए तो कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वर्ड्स लाइक यस्टरडे, इन द पार्क, एवरी डे, यूजुअली, गो, एट द एंड, इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं आपके, फ्रेजेस जो होते हैं, प्लेस फ्रेजेस होते हैं, या फिर आप टाइम फ्रेजेस कह सकते हैं उन्हें, वो हमेशा कब आएंगे, आपके लास्ट में आ जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद भी, जिनको हम अदर वर्ड्स कंसीडर करते हैं। अच्छा, डब्लू नहीं आया यहाँ पे, क्या हो रहा है ये, इरेज कर दूं, प्लस एंड इसके बाद अदर वर्ड, याद रखना आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एडजेक्टिव हो गए आपके, टाइम प्लेसेस फ्रेज हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जंबल वर्ड्स हम पढ़ लेते हैं। ऑलवेज, ब्रशेस, मॉर्निंग, टीथ, हिज, रवि, इन द, ठीक है, ये हमारे वर्ड्स है। अब इसको अरेंज करने के लिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, रवि हो गया। वर्ब क्या हो गई, ब्रशेस, ठीक है, क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिज टीथ, काम किस पे हो रहा है, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। टाइम इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस फॉर्म किया, रवि ऑलवेज ब्रशेस, ठीक है, क्या है ये आपकी एडवर्ब हो गई, ठीक है। रवि ऑलवेज ब्रशेस हिज टीथ इन द मॉर्निंग, बन गया आपका सेंटेंस। ऐसे ही आपने सेंटेंस फॉर्म करने। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैच टीम वॉन द क्रिकेट यस्टरडे आवर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, सब्जेक्ट होगा, एंड सब्जेक्ट आपको देखना है क्या है, टीम, एंड टीम
भी किसको साथ में मिलके बन रहा है, आवर टीम, ठीक है। तो आवर टीम मिलकर के क्या है आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, आवर टीम हो गया। वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, वॉन, ठीक है। एंड क्या वॉन किया, मैच, तो वो क्या हो जाएगा, द क्रिकेट मैच, ठीक है, एक ही प्रॉपर कंसीडर किया जाएगा। द क्रिकेट मैच आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एंड टाइम जो आपका लास्ट में आना है वो हो गया आपका यस्टरडे। आवर टीम वॉन द क्रिकेट मैच यस्टरडे, तो आपका सेंटेंस फॉर्म हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ब्यूटीफुल पेंटेड आर्टिस्ट द पिक्चर फेमस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका, द फेमस आर्टिस्ट, ठीक है। आर्टिस्ट है हमारे पास, सिंपली आपने समझना आर्टिस्ट। अब आप देखोगे फेमस क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, जो कि किसको डिस्क्राइब कर रहा है, आर्टिस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो उससे पहले आएगा द फेमस आर्टिस्ट। वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, पेंटेड, ठीक है। पता है आपको वर्ब काम क्या हो रहा है, पेंटेड, एंड किस पर हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, पिक्चर, ठीक है। तो क्या होगी, पिक्चर को भी डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज किया, ब्यूटीफुल का यूज किया, तो ए ब्यूटीफुल पिक्चर पूरा आपका क्या बना, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। नाउ आंसर, कोई अदर वर्ड्स नहीं है यहाँ पर, कोई टाइम फ्रेजेस वगैरह नहीं है। द फेमस आर्टिस्ट पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप यहाँ पर देखो, इस वाले सेंटेंस के अंदर क्या हो सकता है, आपको थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। आप पहले ये भी सोच सकते हो कि मैं मतलब फेमस पिक्चर लिख दूं, द आर्टिस्ट पेंटेड अ फेमस पिक्चर, है ना। लेकिन जो आप एडजेक्टिव देखेंगे वो आपने देखना है कि कौन सा एडजेक्टिव किस वाले नाउन प्रोनाउन को ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे फेमस जो है वो सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, एंड पिक्चर को जो है ब्यूटीफुल ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए हमने फेमस आर्टिस्ट एंड ब्यूटीफुल पिक्चर लिया है। फेमस पिक्चर भी हो सकता है, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट भी हम बोल सकते हैं, मतलब कोई फीमेल आर्टिस्ट है तो हम उसको ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पर जो सेंस है सेंटेंस का वो भी आपने समझना है, हमेशा मीनिंग पे नहीं जाना है, ठीक है। सेंस भी जाना है, पूरे कंप्लीट सेंटेंस के साथ क्या सेंस बन रहा है वो भी देखना है। चलिए कुछ टिप्स देख लेते हैं। स्मार्ट टिप्स क्या है आपके लिए, लुक फॉर द आर्टिकल ए एंड द, इट यूजुअली स्टार्ट्स अ नाउन फ्रेज। क्या करते हैं आप, आर्टिकल्स ढूंढो, एंड आर्टिकल्स यूजुअली क्या है, नाउन फ्रेज को स्टार्ट करते हैं आपके, ठीक है। इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं जैसे कि व्हाट, हाउ, व्हाई, यूजुअली क्या आएंगे, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए आएंगे, ठीक है। द वर्ड नॉट गोज आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब इज नॉट, डिड नॉट, और नॉट जो है वो अक्सर कहाँ किसके बाद जाता है, आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, इज नॉट, डिड नॉट, डू नॉट, इस तरीके से यूज करना है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ऑलवेज गो बिफोर दी मेन वर्ब, हमेशा मेन वर्ब के पहले आती है आपकी क्या, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर आपने यूज किए हैं, जैसे उसमें था ना ऑलवेज वाला। रीड द कंप्लीट सेंटेंस अलाउड आफ्टर रीऑर्डरिंग टू चेक इफ इट साउंड्स नेचुरल, एंड हमेशा ये स्टेप आपको कभी मिस नहीं करना है। आपने रीअरेंज कर लिया पूरे सेंटेंस को, उसके बाद आपको सेंटेंस को लाउड रीड करके भी देखना है, दैट इज इट साउंडिंग नेचुरल और नॉट, क्या वो आपका जो सेंटेंस आपने रीअरेंज किया है वो नेचुरल साउंड करता है या नहीं। क्योंकि जैसे पीछे वाला एग्जांपल हमने देखा था, वहां पे अगर हमने फेमस पेंटिंग कर दिया होता और ब्यूटीफुल आर्टिस्ट कर दिया होता तो वो सेंटेंस इतना नेचुरली साउंड नहीं करता, नेचुरल साउंड नहीं करता, इसलिए हमने उसको दोबारा से रीअरेंज किया। नाउ कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, सबसे पहला प्लेसिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इन स्टेटमेंट्स, बिफोर सब्जेक्ट से पहले वर्ब कभी नहीं लगानी है आपने, ठीक है। पुटिंग एडजेक्टिव्स आफ्टर द नाउन, एडजेक्टिव्स को नाउन के बाद नहीं लगाना है, ठीक है, हमेशा नाउन के पहले आएंगे। फॉरगेटिंग टू कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड, हमेशा याद रखना है फर्स्ट वर्ड को क्या करना है आपने, कैपिटलाइज करना है, फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड, ठीक है। इग्नोरिंग पंक्चुएशन एट द एंड, एंड हमेशा याद रखना है पंक्चुएशंस को एंड बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है आपने, जहाँ पे फुल स्टॉप लगना है फुल स्टॉप लगाना है, कॉमास यूज करने हैं कॉमास लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो ये गलतियां बहुत करते हैं बच्चे। Now, treating every sentence as subject, verb, object, exception exist. And yes, एक्सेप्शन सेंटेंसेस भी होते हैं, तो हर सब्जेक्ट हर सेंटेंस को आप इस फॉर्मेट में नहीं बना सकते, ठीक है। आपने और सारे ग्रामर के पॉइंट्स भी जैसे एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, पंक्चुएशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, वो सब भी आपने ऐड करने होते हैं, ठीक है। एंड उसके भी एग्जाम्पल हम कर लेंगे आगे की क्लासेस में। फिलहाल आपने क्या याद रखना है, सारे इस तरीके से मतलब इसी से ट्रीट नहीं करने, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो कि हमारे एग्जिस्ट करते हैं एंड उनका भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। चलिए हियर आर प्रैक्टिस टाइम। तो प्रैक्टिस में हमें कुछ क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन है बेसिक से, इनको अरेंज कर लेते हैं। चलो, एवरी प्रिया प्रैक्टिसेस डे पियानो द, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, प्रिया, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, प्रिया, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रिया, ठीक है। फिर क्या आती है, वर्ब आती है हमारी, वर्ब क्या है, प्रैक्टिसेस, ठीक है। प्रिया
प्रैक्टिसेस। अब क्या देखो, डे जो हमारे टाइम फ्रेजेस होते हैं वो हमेशा एंड में आते हैं, तो क्या आ जाएगा, द पियानो आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रिया प्रैक्टिसेस द पियानो, क्या कर दिया मैंने ये, पियानो एवरी डे, आपका बचा हुआ जो भी है, ठीक है, अदर वर्ड्स आ जाएंगे आपके, एवरीडे एंड फुल स्टॉप, ठीक है। आपने पंक्चुएशन नहीं भूलनी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, वॉन सिल्वर मेडल टीम द स्विमिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या होगा, टीम, ठीक है। उसके बाद तो क्या होगा, आप देखो, अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट टीम है, ठीक है, लेकिन अब टीम को भी कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं है, कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होगा, द स्विमिंग टीम, ठीक है। तो क्या हो गया, द स्विमिंग टीम, द स्विमिंग टीम वॉन, नहीं, द स्विमिंग टीम नहीं, आ स्विमिंग टीम लेंगे हम, ठीक है। स्विमिंग टीम won the gold medal, won the silver medal, or won a silver medal. The swimming team won a silver medal, ठीक है, फुल स्टॉप। यानी कि द स्विमिंग टीम आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वॉन आपकी क्या है, वर्ब हो गई, एंड अ सिल्वर मॉडल मेडल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ केयरफुली टीचर एक्सप्लेनिंग इज द लेसन द, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट देखना है हमें, तो सब्जेक्ट क्या होगा, द लेसन, ठीक है, नहीं, द टीचर, द टीचर, फिर वर्ब, वर्ब इज एंड एक्सप्लेनिंग दोनों साथ में, ठीक है, इज एक्सप्लेनिंग, ठीक है, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन केयरफुली, ऑब्जेक्ट हो गया आपका द लेसन केयरफुली, फुल स्टॉप। नाउ गार्डन ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द आर मैनी देयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट आपने देखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन क्या है हमारा, देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देयर लेना है हमें एज अ सब्जेक्ट, देयर आर, ठीक है, देयर आर मैनी मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, flowers in the garden, full stop, ठीक है। देर आर मैनी फ्लावर्स, मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन दी गार्डन। अब हमने फ्लावर्स के साथ ब्यूटीफुल लिया है, बिकॉज ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है, फ्लावर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, एंड देर आर, देर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्या हो गए हमारे, वर्ब, एज अ वर्ब काम कर रहे हैं, वैसे वर्ब हमारी सिर्फ आ रही है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, एंड फिर हमारा इन दी गार्डन आ गया। नाउ होमवर्क फॉरगॉट हिज द टू स्टूडेंट ब्रिंग, ठीक है। नाउ स्टूडेंट क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो द स्टूडेंट फॉरगॉट, वर्ब हो गई आपकी, ठीक है, फॉरगॉट टू ब्रिंग, हिज होमवर्क, फुल स्टॉप, ठीक है। द स्टूडेंट फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज होमवर्क, ये आपकी क्या हो गई, प्रैक्टिस हो गई। आई होप आपने भी आंसर, चलिए आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ,
Priya practiced the piano every day. The swimming team won a silver medal. The teacher is explaining the lesson carefully. There are many beautiful flowers in the garden. The student forgot to bring his होमवर्क. सही किया हमने. एंड इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है. एंड आई होप कोई भी, ठीक है, आप में से कोई भी अब जंबल सेंटेंसेस में मिस्टेक नहीं करने वाला. ठीक है, जंबल सेंटेंसेस में मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने चाहिए. बहुत ही ईजी है, कुछ भी ऐसे अलग से नहीं करना है. बस थोड़ी सी अरेंजमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स याद रखने हैं. कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंसेस होते हैं, उनमें आपने क्या यूज करना है, अपना कॉमन सेंस यूज करना है. एंड जस्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो वो भी आप करेक्टली फॉर्म कर पाएंगे. ठीक है, चलिए बाय बाय फॉर नाउ. मिलते हैं आपसे अगली क्लास में.